temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. The life of a Christian विश्वासी का जो जीवन है is compared to many things. इसकी तुलना बहुत सी बातों के साथ में हुई है। We're in a race, we are in a fight, हम तो एक दौड़ में हैं, हम एक कुश्ती में, इस तरह से कहा जाता है। and many descriptions are given for the Christian life. और मसीह जीवन के लिए ऐसे बहुत से विवरण दिए गए हैं। From the time we come to know Jesus Christ जिस समय से हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं until the time we reach heaven, और उस समय से लेकर स्वर्ग में पहुंचने तक life that we live जो जीवन हम जीते हैं, is compared to certain aspects of a human existence. ये तो मनुष्य के अस्तित्व के बहुत से दृष्टिकोणों के साथ में उसकी तुलना की गई है। We'll read a passage from 2 Timothy chapter 2 and verse 3 to 7. हम दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वचन 3 से 7 तक के इस वचन के भाग को पढ़ेंगे। I have titled my message Fighting the Good Fight. और मैंने अपने शीर्षक का नाम रखा है कि अच्छी कुश्ती लड़ते चले जाएं। I will read from verse 3 of 2 Timothy chapter 2. दूसरा तिमोथी अध्याय 2 के वचन 3 से हम पढ़ते हैं। You therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, ये वचन इस तरह से कहता है। And verse 4 says, No soldier in active service entangles himself with the affairs of everyday life, so that he may please the one who enlisted him as a soldier. जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। इस तरह से यहाँ पर वचन हमें बताता है। And verse 5 says, If anyone competes as an athlete, he does not win the race unless he competes according to the rules. और वचन 5 ये कहता है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। यानी जो लड़ता है वो तो नियमों के अनुसार लड़ता है। And verse 6 says, The hard-working farmer ought to be the first to receive his share of the crops. और वचन 6 कहता है, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। इस तरह से वचन 6 बताता है। And verse 7 says, Consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything. और वचन 7 कहता है, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। इस तरह से वचन 7 कहता है। So Paul talks about three types of people. यहाँ पर पौलुस जो है 3 तरह के लोगों के बारे में हमें बता रहा है। First he talks about a soldier. सबसे पहले वो एक सिपाही के बारे में हमें बताता है। And he advises Timothy, endure hardness like a soldier. और फिर वो तिमोथीस को ये सलाह देता है कि तू एक सिपाही के समान सारी मेहनत को सहते चले जा। The second thing he compares the Christian life is like an athlete. और दूसरा जो वहाँ पर तुलना जो करता है वो मसीह जीवन की एक दौड़ने वाले व्यक्ति के साथ में उसकी तुलना करता है। And an athlete only gets the prize if he does it according to the rules of the game. और जो दौड़ने वाला है अगर खेल के नियम के अनुसार करता है तभी उसे पारितोषिक मिलता है और तभी उसे वो मुकुट मिलता है। And then he talks about a hard-working farmer. और फिर वो एक मेहनत करने वाले किसान के बारे में हमें यहाँ पर बताता है। So we will see what these three things, how they apply to us. और हम देखेंगे कि ये 3 बातें कौन सी है और ये हमारे लिए कैसे उपयोगी होती हैं। So what are the characteristics of a good soldier? तो एक अच्छे सिपाही का स्वभाव गुण क्या होता है, आइए इसे देखते हैं। See, whenever a person wants to enlist in the army, जब भी कोई व्यक्ति सेना में या फौज में दाखिल होना चाहता है, and when they go through a rigorous training, यानी वो तो बहुत ही कड़ी ऐसी कठोर ट्रेनिंग में से होकर जाते हैं, वो बड़ी ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं they are pushed to the limit of their endurance. और यहाँ तक कि उन्हें सहने की जो शक्ति होती है उसकी बिल्कुल सीमा तक पहुंचाया जाता है। And when they are fully fit for the army, और जब वो सेना के लिए पूरी तरह से फिट होते हैं, फौज के लिए पूरी तरह से फिट होते हैं, तब उन्हें फौज में दाखिल किया जाता है। many people who are not that fit, they drop out. They can't take the pressure. और बहुत से लोग जो इतनी अच्छी तरह से फिट नहीं होते हैं, वो तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें निकाल दिया जाता है। If we are going to be a good soldier for Jesus Christ, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अच्छा सिपाही होना है, एक अच्छा फौजी होना है,
If we must understand that the battle we are facing is not a physical battle but a spiritual battle. तो हमें ये समझना होगा कि हम जिस युद्ध का सामना कर रहे हैं ये कोई शारीरिक युद्ध नहीं है, ये तो शारीरिक नहीं लेकिन एक आत्मिक ऐसा युद्ध है। Satan and his demons will come against you. और शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्माएं जो है वो तो आपके विरुद्ध में जरूर आएगी। A man who wants to walk with God and be a good soldier must be very disciplined in his life. जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में चलना चाहता है वो तो एक अच्छा सिपाही हो, अपने जीवन में बहुत ही अनुशासित व्यक्ति हो। You cannot be careless. आप लापरवाह नहीं हो सकते हैं। You must put all your effort and all your concentration in what you're doing. आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर अपने सारे परिश्रम को लगाना है, सारे ध्यान की बातें आप उसकी ओर जोड़ दें। You need to grow in spiritual maturity. और आपको आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते चले जाना In है। every area we need to discipline ourselves. अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें अपने आप को अनुशासित करना है। Discipline in studying and meditating on the word of God. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में और उस पर मनन करने में अनुशासित करना है। You know, we give so much time to everything else. देखिए बाकी सारी बातों के लिए हम इतना ज्यादा समय देते हैं। Give time to the television, to the mobile, to friends, to gossiping and all sort of things. हम टेलीविजन के लिए, मोबाइल के लिए, दोस्तों के लिए, लोगों के बारे में बात करने में, इन सारी बातों के लिए अपना इतना ज्यादा समय दे देते हैं। But we don't give time to study and meditate on the word of God. लेकिन हम ज्यादा समय नहीं निकालते हैं कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर उस पर मनन So we करें, become like weak soldiers. और इसीलिए हम एक कमजोर सिपाही के जैसे हो जाते हैं। The word of God is the food for us. क्योंकि परमेश्वर का वचन तो हमारे लिए भोजन है। Soldier eats good food because he needs strength. और सिपाही जो है उसे बल चाहिए, इसलिए वो अच्छे से अच्छा भोजन करता है। He won't be eating all junk foods और वो ऐसे सब बेकार का भोजन नहीं करता, बेकार का खाना नहीं खाता, because he knows that he has to be strong. क्योंकि वो जानता है कि उसे बलवान होना है। They have to go trekking into so many difficult areas. और उससे तो बहुत सी मुश्किल जगह पर ट्रैकिंग के लिए जाना पड़ता है। They need good food. उन्हें अच्छे भोजन की जरूरत होती है। The word of God is the food for a Christian soldier. परमेश्वर का वचन मसीह सिपाही के लिए भोजन जैसे होता है। We discipline ourselves to study and meditate on the word of God. हम तो अपने आप को अनुशासित करते हैं कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, उस पर मनन करते जाएं। Discipline ourselves to have a good prayer life. और निश्चय ही हम अपने आप को अनुशासित करते हैं कि हम अच्छा प्रार्थना का जीवन बनाएं। We set aside time to spend time in prayer and worship. हम तो प्रार्थना और आराधना करने के लिए अपना समय अलग निकालते हैं ताकि हम प्रार्थना और आराधना कर सकें। When we don't keep aside time to do this, Satan will come and steal all your time away. और जब हम इन सारी बातों को करने के लिए समय नहीं निकालते हैं तो शैतान आकर इन सारे समय को हमारे जीवन से चुरा लेता है, हमसे ले लेता है। As a good soldier, एक अच्छे सिपाही के नाते keep aside time to fasting also is important. और उपवास के लिए समय निकाल कर रखना ये भी तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात होती है। उपवास करना जरूरी है। Make it a lifestyle of fasting. उपवास करना आप इसे अपनी जीवन शैली में बदल दीजिए। If you can keep a day aside, keep it aside every week and fast. That day fast and pray. अगर आप एक दिन अलग निकाल सकते हैं हफ्ते में तो निश्चय आप उस दिन को अलग निकालें और उस दिन आप उपवास और प्रार्थना में अपना समय बिताते चले जाएं। Because fasting empowers you. क्योंकि जो उपवास है वो तो आपको सामर्थ देते चले जाता है। We need to, one thing we have to understand is, और यहाँ पर एक बात तो हमें समझना है, we don't grow in our maturity and understanding. जब हम अपनी परिपक्वता में और अपनी समझ में नहीं बढ़ते हैं Satan is able to deceive you and destroy your life. तो शैतान जो है वो आपके जीवन में धोखा देगा और आपके जीवन को नाश कर देगा। He is able to defeat you because of your lack of knowledge. आपके ज्ञान की कमी के कारण वो आपको हरा सकता है। In the book of Hosea chapter 4 and verse 6, होशे की किताब अध्याय 4 वचन 6 इस तरह से कहता है, the Bible says, बाइबल कहती है, My people are destroyed for lack of knowledge. मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं। This is the problem we face. हम इसी समस्या का सामना करते हैं। Because of lack of understanding, lack of knowledge, the devil is able to destroy it. और ज्ञान की कमी के कारण, बुद्धि की कमी के कारण, समझ की कमी के कारण शैतान नाश And करता we will है। get the understanding when we study and meditate on the word of God, we will grow in our understanding. और जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो हम अपनी समझ में निश्चय ही बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। Second thing we see about a soldier, और एक सिपाही के बारे में दूसरी बात जो हम देखते हैं he is always in uniform. कि वो हमेशा यूनिफॉर्म पहने होता है, यानी वर्दी में होता है। You don't see a soldier walking with t-shirt and pants, shorts. हम कभी भी किसी सिपाही को टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए ऐसे चलते हुए नहीं देखते हैं। Always they're in boot and uniform and the gun is always in their hand. हमेशा वो यूनिफॉर्म वर्दी पहने होते हैं, हाथ में हमेशा वो बंदूक लिए होते हैं, हमेशा तैयार होते हैं। That is how we as Christian soldiers we should be. और हम मसीह लोगों को ऐसे ही सिपाही होना है। As Christian soldiers we must always be wearing the armor of God. और मसीह सिपाही होने के नाते हमेशा हमें परमेश्वर के हथियारों को पहने रहना है। And the Bible gives the different parts of the armor. और बाइबल हमें हथियार के अलग अलग जो भाग हैं उसके बारे में बताती है, देती है। Salvation is like a helmet for
for your head. और उद्धार जो है वो तो आपके सिर के लिए एक हेलमेट के जैसे है, Righteousness is a breastplate for you. और धार्मिकता तो आपके लिए झीलम के जैसी है। Faith, विश्वास truth, और सच्चाई जो है, all these things are part of your armor. और ये सारी जो बातें हैं ये तो आपके हथियार का एक भाग है। You need faith because you cannot see the enemy with your physical eyes. आप अपनी शारीरिक आंखों से शत्रु को नहीं देख सकते हैं, इसलिए आपको विश्वास की जरूरत है। You have to be trusting God every day of your life. आपके जीवन के हर एक दिन आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, You need to walk in truth और आपको सच्चाई में चलते जाना है, because God is truth. क्योंकि परमेश्वर सत्य है The devil is a liar. और शैतान जो है वो तो झूठा है। So if we have untruth in us, we are siding with the devil, not with God. और अगर हम में झूठ है तो हम परमेश्वर की ओर से नहीं, मानो हम तो बस केवल शैतान की ओर से ही रह जाते हैं। And God desires truth in all parts of our life. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के हर एक भाग में सच्चाई बनी रहे There should be no lie in us. और हमारे अंदर कोई भी झूठ ना हो। The sword, which is another part of the armor, the word of God. और तलवार जो कि हथियार का एक और भाग है, और ये तलवार तो निश्चय ही परमेश्वर का वचन है। Always you have the word of God ready in your mouth to speak the word of God. हमेशा परमेश्वर का वचन आपके मुंह में तैयार होना चाहिए ताकि आप परमेश्वर के वचन को कह सकें। When we speak the word of God by faith, it becomes like a sword. और जब हम विश्वास से परमेश्वर का वचन कहते हैं तो वो मानो एक तलवार के जैसे हो जाता है। And our feet shod with the gospel of peace. और हमारे जो पैर है उसके ऊपर सुसमाचार, शांति के सुसमाचार के जूते हो। Always ready to give the gospel to whoever you can meet and share the gospel. You are ready to give the gospel. और जिस किसी से आप मुलाकात करते हैं, जिस किसी से आप बातें करते हैं, आप उनके साथ सुसमाचार बताने के लिए तैयार होते हैं। So like a soldier is always having his uniform, you always have your armor. और जिस तरह से एक सिपाही हमेशा अपने यूनिफॉर्म को, वर्दी को पहने हैं, आप हमेशा अपने हथियारों को इस तरह से पहने रहें। The weapons of a soldier, the third thing is the weapons are always ready for action. और देखा जाए तो सिपाही के जो हथियार हैं वो तो हमेशा काम करने के लिए या कुछ हरकत करने के लिए तैयार होते हैं। Whenever they are off duty, और जब भी वो ड्यूटी पर नहीं होते हैं, they'll be oiling the weapons and making sure that it won't fail, and the right moment it will not fail. और वो तो उस हथियारों को तेल लगाते हैं, साफ करते हैं और इस बात को निश्चित करते हैं कि समय पर उनके हथियार काम करते चले जाएं। As believers and as good soldiers, एक विश्वासी के नाते और एक अच्छे सिपाही होने के नाते we must be so much filled with the word of God that every situation we are ready to speak the word of God to that situation. हमें परमेश्वर के वचन से इतना भर जाना है कि किसी भी परिस्थिति में हम परमेश्वर के वचन को उस परिस्थिति के लिए बोलने वाले हो जाएं। God has given us weapons. परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। One, the name of Jesus Christ. और उनमें से एक है वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। Jesus said in Mark chapter 16 and verse 17, मरकुस अध्याय 16 वचन 17 में यीशु ने इस तरह से कहा, These signs shall follow them that believed. In my name they shall cast out devils. They shall heal the sick. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और मेरे नाम से वो बीमारों को चंगाई देंगे। See, God has promised us that in the name of Jesus we have tremendous power, the weapon we have. और देखिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर प्रतिज्ञा दी है कि यीशु मसीह के नाम में हमारे पास में बहुत ही अद्भुत सामर्थ्य है, हमारे पास ये हथियार हैं। The second weapon we have is the blood of Jesus और दूसरा हथियार जो हमारे पास है वो है यीशु मसीह का लहू and the word of our testimony. और हमारे गवाही का वचन, ये हमारा हथियार है। In Revelation chapter 12 verse 11, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 11 इस तरह से कहता है, the Bible says they overcame him by the blood of the lamb and the word of their testimony. बाइबल कहती है कि वो तो मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हो गए। When we use the blood of Jesus, जब हम यीशु के लहू का उपयोग करते हैं oh, the demons will flee. तो जो दुष्ट आत्माएं हैं वो सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाएगी। When Christ shed his blood on the cross, और जब यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर बहाया था, the devils knew that they lost the battle. शैतान उस समय जान गया कि वो तो उस युद्ध को हार चुका है। Before he was crucified, they thought they were going to destroy him. और उसके क्रूसीकरण के पहले उन्होंने सोचा कि वो तो उसे नाश कर देंगे। The Bible says if they had known that by his death on the cross they will be defeated, they would not have crucified the Son of Glory. बाइबल कहती कि अगर वो ये जानते कि क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा वो शैतान को पूरी तरह से हरा देगा तो निश्चय ही वो कभी महिमा के प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते थे। They didn't know that. वो इसे नहीं जानते थे। But when Jesus died on the cross, लेकिन जब यीशु क्रूस पर मरा when he shed his precious blood, और जब उसने अपने बहुमूल्य लहू को बहाया, oh, he defeated the powers of darkness and Satan and all the demons were defeated. और उसने अंधकार की सामर्थ को और शैतान को और सारी दुष्ट आत्माओं को उसने हरा दिया। And he has given us that authority to use the blood of Jesus. और उसने हमें यह अधिकार दिया कि हम यीशु मसीह के लहू का उपयोग कर सके। As children of God, परमेश्वर की संतान के नाते we can by faith apply the blood of Jesus. हम बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के लहू को उपयोग कर सकते हैं।
I do it every day over my family, my work and everything. I cover it with the blood. मैं प्रतिदिन अपने परिवार के ऊपर, अपने कामों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ। यीशु के लहू से मैं अपने आप को ढांकता हूँ। And when we apply the blood of Jesus और जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू का उपयोग करते हैं in your work, in your family, among your children and upon everything, अपने काम पर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों के ऊपर, सारी बातों के ऊपर जब हम यीशु का लहू लगाते हैं there is like a hedge of protection around you. तो हमारे आसपास मानो सुरक्षा का एक बड़ा बाड़ा होता है। And the Satan and his demons will not be able to get through and destroy. और शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्माएं उसके भीतर आकर आपको बिल्कुल नाश नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। It's important that everyone realizes that we are in a battle. और इस बात को जानना होगा कि हम में से हर एक व्यक्ति युद्ध में है। Satan is very intelligent. और शैतान जो है वो तो बहुत ही चालाक है, वो तो बहुत ही धूर्त है। He knows where to get in, how to get in. और वो जानता है कि कैसे भीतर आए और किस तरह से वो भीतर आए। But if you apply the blood of Jesus every day, लेकिन अगर आप प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के लहू को उपयोग करते चले जाएं, then he cannot get in. तो फिर वो भीतर नहीं आ सकता है। You are surrounded by a hedge. और आप तो एक बाढ़े से घिरे हुए हैं। A protection is there around you. हमारे आसपास सुरक्षा होती है। In the book of 2 Corinthians chapter 10 verse 4, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4 इस तरह से कहता है, Bible says the weapons we have are not fleshly weapons but mighty. It says, for the weapons of our warfare are not carnal or fleshly, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds and casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार तो शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के विरुद्ध में So उठती we है, have tremendous weapons given to us by God. हम उसका खंडन करते हैं और भावनाओं को कैद करके आज्ञाकारी बनाते हैं। प्रभु ने हमें सामर्थी हथियार दिए हैं। And as a good soldier, we must learn how to use those weapons. अच्छे सिपाही होने के नाते हमें इन हथियारों का उपयोग करना सीखते चले जाना होगा। Constantly be ready with the weapons, not be caught unawares. हम तो निश्चय हथियारों के साथ में तैयार होते हैं, ऐसे अनपेक्षित रूप में, ऐसे ही किसी तरह से हम फंस नहीं जाते हैं। The fourth thing about a soldier, सिपाही के बारे में चौथी बात तो ये है, a soldier is completely obedient to the commanding officer. जो सिपाही है वो तो अपने कमांडिंग ऑफिसर के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी होता है, Even to the point of, giving up his life. यहाँ तक कि अपनी जान देने की भी अगर नौबत आई तो वो वहां पर उस आज्ञा को मानता है। When the commanding officer tells the soldier, go to that thick of the battle, he will go. और जब कमांडिंग ऑफिसर किसी सिपाही से कहता है कि युद्ध में यहाँ पर इस जगह पर जाना, सबसे आगे चले जाना, चाहे जान का खतरा हो तो भी वो चले जाता है। Even if the soldier knows that he may receive a bullet and die, he will yet go because the commanding officer commanded him. और सिपाही जानता है कि वहां पर आगे बढ़ने से उसे गोली लग सकती है, लेकिन फिर भी वो जाएगा क्योंकि वो जानता है कि उसे कमांडिंग ऑफिसर की आज्ञा माननी होगी। We also as good soldiers और हम भी अच्छे सिपाही हैं, be willing to lay down our life for our master. हम तो अपने स्वामी के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, हम उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं। There are times you go to places to give the gospel of Jesus, you'll be in great danger for your life. और देखिए ऐसे भी जगह होते हैं जहां पर आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताने के लिए जाते हैं, आपकी जान खतरे में होती है। But if you are obedient to your master, लेकिन अगर आप अपने स्वामी के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं you will go in faith, knowing that God will send his angels to be with you. तो आप विश्वास से जाएंगे ये जानते हुए कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके साथ में आपकी रक्षा के लिए भेजेगा। There are many times when people have lost their life in the mission field. और कई बार ऐसे हुआ है कि लोग मिशन फील्ड में अपनी जान गंवा बैठते हैं, वो वहीं पर मर जाते हैं। They were good soldiers. वो तो अच्छे सिपाही थे They were not afraid to lay down their life for the kingdom of God. और वो तो परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी जान देने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। Jesus said, if you love your life, you will lose it. यीशु ने कहा अगर तुम अपने प्राण से प्रेम रखोगे तो उसे खो दोगे, But if you lose your life for my sake, you will gain it. और अगर मेरे लिए तुम उसे खो दोगे तो मानो तुम उसे प्राप्त कर लोगे। We need to learn how to be sensitive to the voice of our master. हमें सचेत रहना है और हमें अपने स्वामी की आवाज के प्रति जागरूक रहना है। We must be constantly looking to him for his guidance. और हमेशा निरंतर यानी उसके मार्गदर्शन की ओर हमें देखते चले जाना है। And we must be willing to obey when he tells us to do something, obedience. और जब भी वो हमें कुछ करने के लिए कहता है तो हमें उसकी आज्ञा मानना है, यही तो उसके लिए आज्ञाकारिता है। Even if it means danger to yourself, obey. When God speaks to you, obey. और चाहे आपके लिए ये खतरे की भी बात क्यों ना हो, आप उसकी आज्ञा माने। जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है तो निश्चय आप उसकी आज्ञा मान लें। Good soldier is always obedient to the commanding officer. जो अच्छा सिपाही है वो तो हमेशा अपने कमांडिंग ऑफिसर की आज्ञा को मानने वाला होता है। When I went to Kashmir, और जब मैं कश्मीर में गया, when I was there initially in 1996, that time there was a lot of militancy going on. और 1996 में जब मैं पहली बार वहां पर गया तो वहां पर बहुत सा आतंकवाद बढ़ते जा रहा था।
And the army was everywhere. और देखा जाए तो सेना हर जगह पर थी। On the road, every 10 meters, 20 meters, you will find one army man standing with the gun. सड़क पर वहां पर हर 15 मीटर या 20 मीटर की दूरी पर आप वहां पर सिपाही को बंदूक लिए वहां पर पूरी तरह से तैनात देखते थे। Day and night. दिन और रात वो वहां पर थे। Even during winter, when it was so cold, -degrees, they will be standing with the gun throughout the night. और यहाँ तक कि सर्दियों के समय में जबकि इतनी ज्यादा बर्फबारी होती थी, माइनस में टेम्परेचर चले जाता था, लेकिन रात भर वो पहरा देते रहते थे। That is the fifth point of a soldier. They endure hardness. और यही तो सिपाही की पांचवी खासियत है कि वो कितनी भी मुश्किलें हो, सारी बातों को वो सहते हैं। 2 Timothy 2 verse 3 we read already. Paul tells him, endure hardness as a good soldier of Christ. दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वचन 3 में हमने इससे पहले ही देखा है, पौलुस तिमोथियुस से यहाँ पर कहता है कि मसीह के एक अच्छे सिपाही के नाते तुम इन सारी तकलीफों को सहते चले जाओ। In Kashmir, the Siachen glacier is very cold. और कश्मीर में जो है वो तो बहुत ही सर्दी पड़ती है। That is at the border of Pakistan. ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर की जगह है। Temperature goes down to nearly -50. और यहाँ पर जो टेम्परेचर लगभग -50 तक जाता है। Even there, they'll be standing on their post. और वहाँ पर भी हमारे देश के जो सिपाही हैं पूरी तरह से तंदुरुस्त और तैनात होते हैं। As Christian soldiers, मसीह सिपाही होने के नाते we must be willing to face hardness, difficulties and persecution. हमें हर एक मुश्किल, सताव और तकलीफों का सामना करते चले जाना है। In Acts chapter 14 and verse 22, it says, we must through much tribulation enter into the kingdom of God. प्रेरितों के काम में इस तरह से लिखा है कि हमें पूरा सताव सहते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। If you are a soldier for Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह के लिए एक सिपाही हैं, now that if you are living for Jesus, और इसका मतलब कि आप यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, people will persecute you and people will talk against तो you. निश्चय लोग आपको सताएंगे और आपके विरुद्ध में बोलते चले जाएंगे। They will come against you. वो तो आपके विरुद्ध में आएंगे। Why do they come against वो आपके विरुद्ध में क्यों आते हैं? you? You are not doing anything wrong or sinning. आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं, So why do they hate you? तो फिर आपसे नफरत क्यों करते हैं? Jesus said, marvel not if the world hate you. It hated me first. यीशु ने कहा कि संसार तुमसे नफरत करेगा तो इससे तुम चौंक न जाना, क्योंकि उसने पहले मुझसे भी नफरत किया है। The Bible says बाइबल ये कहती है, in the book of John chapter 3 verse 19 to 20, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 19 से 20 में हम इस तरह से देखते हैं, this is the condemnation that light is come into the world, but men love darkness rather than the light, because their deeds were evil. And verse 20, for everyone that does evil hates the light and neither comes to the light, lest his deeds be reproved. वचन 19, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। वचन 20, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। So this is the reason why they hate the light. और इसी कारण वो ज्योति से नफरत करते हैं, Because when the light comes, their own evil is exposed. क्योंकि जब ज्योति आती है तब उनके खुद के जो बुरे काम हैं वो तो प्रकट हो जाते हैं। Jesus said, I am the light of the world. यीशु ने कहा कि मैं ही जगत की ज्योति हूँ, And he told his disciples, you are the light of the world. और उसने अपने चेलों से कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। So as the people hated Jesus Christ, यानी जिस तरह से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से नफरत की थी, because they didn't want their evil deeds to be exposed by his light. क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसकी ज्योति के द्वारा इन लोगों के जो बुरे काम हैं वो इस तरह से प्रकट हो जाएं। The same way they will hate the people of God because they are also light and they will expose the evil of the other people. उसी तरह से ये लोग परमेश्वर के कामों से नफरत करते हैं, क्योंकि वो भी अंधकार में हैं और वो जो है वो नहीं चाहते कि उनके बुरे काम जो है लोगों के सामने प्रकट हो जाएं। So as a soldier we must be prepared to accept whatever hardships may come. और इसीलिए एक सिपाही के नाते हमारे विरुद्ध में जितने भी कठोरता है उसको हमें सहते जाना है। Let us remember that our reward is in heaven. याद रखिए हमारा जो प्रतिफल है वो तो स्वर्ग में ही है। This is a temporary life we are going through. और हम यहाँ पर इस कुछ समय के जीवन में से होके जा रहे Our हैं। permanent citizenship is not on this earth but it's in heaven. हमारी जो हमेशा की नागरिकता है वो इस पृथ्वी पर की नहीं है, लेकिन वो तो स्वर्ग की है। I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, are you a citizen of that kingdom of God? क्या आप उस परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं? Have you made your peace with God? क्या आपने परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिया है? Are your sins forgiven? क्या आपके सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं? Can you say with confidence, if I die today, I will go to heaven? क्या आप भरोसे के साथ में ये कह सकते हैं कि अगर आज मैं मर जाऊं तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा? If you're not sure, अगर आप निश्चित नहीं हैं, if you know that you have done so many wrong things in your life, अगर आप ये जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत से बुरे काम किए हैं, if you want to be forgiven of your sins, अगर आप अपने पापों से क्षमा पाना चाहते हैं, if you want to have peace with God, अगर परमेश्वर के साथ शांति पाना चाहते हैं, then just pray with me now. तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए।
Commit your life to Jesus Christ. अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कीजिए। He died on the cross for our sin. और वही तो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। He paid the price for all that we have done. हमने जो कुछ भी किया था उसके लिए उसने दाम चुका दिया। And if we believe in Him and receive Him, we will be forgiven of our sin. और जब हम उस पर विश्वास करते हैं Next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।